अस्सलाम वालेकुम। यूज़ ऑफ साल्ट को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ 4 या 5 साल्ट को डिस्कस कर चुके हैं। कुछ 4 साल्ट हमारे पास रह गए हैं, जिनमें हमारे पास आज जो पहला साल्ट डिस्कस करेंगे ये सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट को बोरेक्स भी कहते हैं। सोडियम टेट्राबोरेट को बोरेक्स का भी नाम दे रहे होते हैं और इसका फार्मूला था Na2B4O7.10H2O। इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? It is used in इसको इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, टू प्रिपेयर हीट रेजिस्टेंट गिलास। हीट रेजिस्टेंट गिलास, ये हीट रेजिस्टेंट गिलास क्या होता है? ऐसा गिलास जो हरारत को अंदर या बाहर आने से रोके, अंदर या बाहर आने से रोके। आपकी नॉर्मल जिंदगी में एग्जांपल दूं, जो थर्मोस होता है उसके अंदर एक गिलास इस्तेमाल किया गया होता है। उसमें चाय डालो, कोई भी गर्म चाय डालो, वो गर्म की गर्म रहती है। वो हीट रेजिस्टेंट गिलास है। वो क्या करता है? चाय की जो हरारत है उसको बाहर नहीं जाने देता, इसलिए हम उसको नाम दे रहे थे हीट रेजिस्टेंट गिलास। सही। इसके अलावा बहुत सारे इमारतें ऐसी हैं जहां पे जो विंडो यूज की जाती है उसमें जो ग्लास इस्तेमाल कर रहे थे वो हीट रेजिस्टेंट होता है। और ये हीट रेजिस्टेंट ग्लास खुसूसन उन इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है जहां पे गर्मी काफी ज्यादा हो। जैसे दुबई है, वहां पे बुर्ज खलीफा है, तो उसकी जो विंडो है वो हीट रेजिस्टेंट है, वो बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देती। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा कि हीट रेजिस्टेंट ग्लास क्या होता है। इसके बाद इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर या यूज इन इनेमल्स और यूज इन ग्लेजेस। ये इनेमल्स क्या होता है? दांतों के ऊपर वाली जो तह होती है इसको इनेमल कहते हैं। दांतों के ऊपर वाली तह को इनेमल कहते हैं। इसको बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दांतों के ऊपर वाली तह, इसको इनेमल का नाम देते हैं। और इस तरह ग्लेजेस, आप कप ले लो या प्याली ले लो, अब कप या प्याली के जो ऊपर बिल्कुल व्हाइट कलर की एक तह लगी होती है ना, नीचे मिट्टी होती है और जबकि इसके ऊपर वाली साइड में क्या होता है? एक व्हाइट कलर की तह लगी होती है। सही है। जो व्हाइट कलर की तह लगी है इसको हम नाम दे रहे होते हैं ग्लेज का। क्या नाम दे रहे होते हैं? ग्लेज का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इट इज यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग हाइड्स, क्लीनिंग हाइड्स। इसको लेदर इंडस्ट्री में चमड़े को या फिर खालों को खुश्क करने के लिए, सोकिंग का मतलब है पानी वगैरह जज़ब करने के लिए, क्लीनिंग का मतलब है सफाई के लिए। इसको लेदर इंडस्ट्री में सोकिंग और क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब चमड़े की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो साल्ट है वो है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और इसका फार्मूला है CaCl2। अब कैल्शियम क्लोराइड की बात की जाए तो इट इज यूज तो पूरा लाइन लिख लेते हैं। इट इज यूज एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। इसको एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट से क्या मुराद है? किसी भी शय को जमने से बचाने के लिए, किसी भी शय को जमने से बचाने के लिए। बस मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसकी एंटी फ्रीजिंग एजेंट की। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट की। एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है, यह अमूमन उन इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है ये साल्ट
जिन इलाकों में सारा साल सर्दी पड़ती रहती है। अब गाड़ियों के रेडिएटर के अंदर पानी इस्तेमाल किया जाता है। अगर गाड़ी के रेडिएटर में पानी जम जाए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब उस पानी को जमने से बचाने के लिए उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा एक ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल केमिकल है, उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब अगर इस काम के लिए ये एक साल्ट इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही इस्तेमाल होगा, मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन उनमें से एक साल ये भी जो एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करता गया, मैं सपोज करता हूँ पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। जैसे ही साल्ट को ऐड करोगे तो अब पानी शायद -5 डिग्री सेल्सियस पे जाके जमे। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर दिया इसने? कम कर दिया। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर दिया इसने? कम कर दिया। यह है एंटी फ्रीजिंग एजेंट, मतलब जमने नहीं देता, तो फ्रीजिंग पॉइंट को कुछ हद तक कम कर देता है। सही है, तो ये एक बात याद रखनी है। इसके साथ एक और टर्म इस्तेमाल कर रहा है, इट यूज एज, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। फ्रीजिंग एजेंट, अब इससे क्या मुराद है? इसको फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर मैंने बात कर दी एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और नीचे मैंने कहा ये फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इससे क्या मुराद है? ये वाला काम अमूमन इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये जो कुल्फी वगैरह बेच रहे होते हैं ना, ये काम करते हैं। अब याद रखिएगा ये करता क्या है। अगर आप गौर से कभी देखो कुल्फियाँ किस तरह लगी होती हैं, ये हमारे पास बड़ा बड़ा बॉक्सा होता है जिसके अंदर कुल्फियाँ लगाते हैं। इसके अंदर ना बर्फ डाली होती है, क्या आती है हमारे पास, और आपको पता है बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा ही है ना, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जाकर जम जाएगा। अच्छा, अब ना होता ही है कि अगर आप यहाँ में बीच में कुल्फी वगैरह बना के यहाँ पर रख देते हो, ये कुल्फी ने जमना है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जल्दी जम जाएगी। सोच के बताना 0 डिग्री सेल्सियस पे जल्दी जमेगी या -5 डिग्री सेल्सियस पे जल्दी जमेगी? जितना टेम्परेचर कम हो जाएगा इतनी जल्दी जम जाएगी। अब करते क्या है, हम अब कैल्शियम क्लोराइड को इस कुल्फी के अंदर नहीं डालते। सही है, हमने कुल्फी वगैरह लगा रखी है इसके अंदर, ठीक है। अब कैल्शियम क्लोराइड जो साल्ट है इसको हम डालते हैं बाहर वाली साइड में, पानी के अंदर नहीं। और इसकी जगह पे आप आम खाने वाला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हो। सही है, ये क्या करेगा, बाहर वाले पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कहां पे कर देगा, मतलब पानी और ज्यादा ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से कुल्फी जल्दी जमना शुरू हो जाएगी। सही है, ये मतलब है फ्रीजिंग एजेंट का। ये क्या मतलब है इसका? फ्रीजिंग एजेंट का मतलब है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और भी हमारे पास यूज है, इसको ड्राइंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इट यूज एज ड्राइंग एजेंट, चीज़ों को खुश्क रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सही है, मसलन कभी एक एग्जांपल देता हूँ ड्राइंग एजेंट की। कभी लेदर की कोई चीज़ या अच्छे वाले शूज़ लेना, उसके अंदर एक छोटी सी पुड़ी पड़ी होती है, सही, उसके ऊपर लिखा था डोंट ईट, ये मत खाएं, इट इज़ अ पॉइजन। वो बेसिकली क्या करता है कि उसके ऊपर जो नमी लग रही होती है लेदर के ऊपर, उसको जज़ब कर लेता है। सही है, इस तरह का एक और एग्जांपल देता हूँ। जो रस है ना, रस जो खाते हैं चाय के साथ, वो भी नमी को जज़ब करते हैं। आप देखोगे जब बारिश वगैरह होती हैं, उनका जो वो पहले बिल्कुल क्रिस्पी टाइप होता है, और जैसे ही बारिश होती है वो नमी नमी उसमें आ जाती है। वो भी क्या करते हैं, ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। सही, इसी तरह का हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, ये क्या करता है, नमी को जज़ब कर लेता है, इससे हम इसको ड्राइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो साल्ट है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका एक और भी नाम है, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। उसका फार्मूला आता है CaO। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला साल्ट कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम। इसका इस्तेमाल कहां कहां पे कर रहे होते हैं? पहले नंबर पे कैल्शियम ऑक्साइड को एज आ ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। सही है, इट इज
यूज एज ड्राइंग एजेंट। इसके बाद इट इज यूज टू प्रिपेयर, इसको इस्तेमाल करते हैं तैयार करने में स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम कहते हैं बुझे हुए चूने को, स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड CaO जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास बना देगा CaOH ट्वाइस, और ये वाला स्लेक्ड लाइम है, स्लेक्ड लाइम। और इसी चीज को अगर आगे आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दो तो ये ब्लीचिंग पाउडर बना देता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl। ठीक है, तो ये स्लेक्ड लाइम के लिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड को आप प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। शायद आपने कभी देखा हो, अगर वो गुड़ वगैरह बनता है ना उसमें रंग कार्ड डालते हैं, और रंग कार्ड यही होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या करता है, जो मैल होती है ना रस के अंदर, जो गन्ने का जूस होता है उसके अंदर जो मैल होती है उसको साइडों पे कर देता है, और ऊपर से हम उसको उठा के बाहर निकाल देते हैं। सही मतलब ये प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर की सफाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, शुगर की सफाई के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इट इज यूज, इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर फ्रॉम शुगर, अल्कोहल, etc। मतलब ये पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज़ब करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी के अंदर से एक शॉर्ट क्वेश्चन और आता है, इसी के अंदर से, और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सोडा लाइम, व्हाट आर सोडा लाइम एंड गिव इट्स यूज, एंड गिव इट्स यूज। दो चीजों को मिक्स कर दो, कैल्शियम ऑक्साइड को और NaOH को, इसको सोडा लाइम कहते हैं। सही, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड सोडा लाइम, इसको सोडा लाइम कहते हैं। इसको इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है to absorb carbon dioxide and water vapor from alcohols या air. It is used to absorb carbon dioxide gas and water H2O from air. हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी को जज़ब करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सोडा लाइम का। और आप ये मानोगे नहीं, ये वाला इतना लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है पास पेपर में, इतना, ये 2 लाइन नहीं, और ये एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन ये ऑलमोस्ट 2020 का होगा शायद, 2020 में बहालपुर बोर्ड में ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। सोडा लाइम क्या है, इसके इस्तेमाल लिखें, इतना ही है बुक में दिया हुआ। ठीक है, तो ये इतना लॉन्ग क्वेश्चन भी पास पेपर में आ चुका है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये बाय मिस्टेक आ गया होगा, शायद वो पूरा का पूरा कैल्शियम ऑक्साइड देना चाहें, ये दे दिया हो। सही है, तो हो सकता है सही, क्योंकि इसका नाम है क्विक लाइम, इसका नाम है सोडा लाइम। ठीक हो गया, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा बनता ही नहीं है। तो ये चलो ठीक है, ये आए को 5 के पॉइंट बनता है, चलो ठीक है, बंदा मान लेता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक हो गया, तो कैल्शियम ऑक्साइड के यूजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो साल्ट है वो है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम
सल्फेट, और इसका फार्मूला होता है, इसका पहले पढ़ा भी हुआ है, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट। ये साल्ट आपने देखा हुआ है, ये कहाँ पे देखा हुआ है, ये साल्ट आपने देखा हुआ है जो प्लस्टर करते हैं ना हाथों के ऊपर, जो व्हाइट कलर के ऊपर साल्ट, जो व्हाइट कलर कंपाउंड या जो भी चीज़ लगी होती है वो बेसिकली कैल्शियम सल्फेट होता है। इसको पहले नंबर पे यूज इन फर्टिलाइजर, इट इज यूज इन फर्टिलाइजर, खादों में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज टू मेक स्टैच्यू एंड कास्ट, मतलब इसको मुजस्समे वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसको एक और भी नाम देते हैं, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी नाम देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आप जहां हम प्लास्टर कहते हैं, सही बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको खादों में और मुजस्समे में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर ये थोड़ा सा लिक्विड इसमें पानी वगैरह डालो तो ये इंतहाई नरम होता है, जैसे ही ये खुश्क होता है तो इंतहाई सख्त हो जाता है। इसलिए हम इसको कहाँ भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मुजस्समे वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला हमारे पास है पोटाशियम नाइट्रेट साल्ट है, क्या हमारे पास लास्ट वाला पोटाशियम नाइट्रेट। अब पोटाशियम नाइट्रेट की बात की जाए, दो जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, पहला तो यूज है फर्टिलाइजर के तौर पर। पोटाशियम नाइट्रेट का फार्मूला KNO3, यूज इन फर्टिलाइजर, खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और यूज टू मेक फ्लिंट ग्लास, वो फ्लिंट ग्लास FLINT, फ्लिंट शिफाफ ग्लास कहते हैं, शिफाफ, जिस तरह आप कहने का शीशा है ना, ये फ्लिंट ग्लास का बना हुआ है, बिल्कुल शिफाफ होता है, साफ होता है, इसका आप आर पार देख सकते हो, ठीक है। इसको फ्लिंट ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आप खुद कर लीजिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पता है जी, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड की एग्जांपल दें HCl, बेस की एग्जांपल दो NaOH। होगा क्या कि ये इसकी जगह पे जाएगा, ये इसकी जगह पे जाएगा, NaCl बन जाएगा और साथ में H2O बन जाएगा, सही है। ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर आप नेक्स्ट में आप यहां पोटाशियम यूज कर लो, KOH इस्तेमाल कर लो, सेम काम होगा। पोटाशियम इसकी जगह पे, ये इसकी जगह पे क्या बन जाएगा, KCl प्लस H2O। तो ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये ऑलरेडी हम 3-4 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, सही। अगर पहले वाले याद किए हैं वही बहुत है, सही है। तो इसी के साथ ये आपका पूरे का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।